नमस्कार, मैं सोनू कुमार यादव। इस वक्त मैं जनपद देवरिया के विकास खंड गौरी बाजार ग्राम पंचायत करमेल में उपस्थित हूं। आज मैं ग्राम पंचायत करमेल के सभी प्रधान पद के उम्मीदवार से बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का, और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भोला निषाद से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने 5 साल में ग्राम पंचायत करमेल में कितना उपलब्धि हासिल की है और पुनः प्रधानी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या जनता उनके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? आइए ग्राम प्रधान पद के सभी उम्मीदवार से बात करते हैं एक एक करके, और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भोला निषाद से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप इस ग्राम सभा से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं जी। आपका मैनिफेस्टो क्या है? मेरा मैनिफेस्टो यह है, यदि जनता मुझे अवसर दी तो पहला मेरे मैनिफेस्टो है गरीबों की भला करना, गांव के लोगों का उत्थान करना, गांव में विकास काम करना, बुजुर्गों की सेवा करना। ये मेरा सबसे पहला मेरा उद्देश्य है, यह मेरा लक्ष्य है। उसके बाद जो शेष काम बाजार वगैरह का है, गांव में तमाम कामें हैं, उस काम को भी यदि लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सहयोग किया तो वह काम को पूरा करेंगे। मेरा यही मेन उद्देश्य है कि गरीबों का भला किया जाए और बुजुर्गों का सेवा किया जाए। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा ईश्वर पूजा है। आप शिक्षा क्षेत्र से आते हैं। जी आज का युवा वर्ग जो है बेरोजगार है और शिक्षा से कटा हुआ है। जी। अगर आपको जनता चुनती है तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? यदि जनता मुझे चुनती है तो युवाओं को प्रोत्साहित करके मैं युवाओं को बताता रहता हूँ कि युवा ही घर का, देश का और प्रदेश का जो है दशा और दिशा को बदल सकता है। इसलिए युवाओं को मैं कहा करता हूँ कि तुम लोग मेहनत से पढ़ाई लिखाई का काम करो और अपने काम में जो है निरंतर लगते रहो, इससे तुम्हारी भला होगी। इसलिए युवाओं को मैं आगे बढ़ाने के लिए अपने तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं युवाओं के लिए सहयोग प्रोत्साहित करता रहूँगा। आपके गांव में ऐसी कौन सी समस्या है जिसको वरीयता देकर आप पूरी करेंगे? हमारे गांव में जो समस्या सड़कों की है, गरीबों की नालियों की समस्या है, गरीबों की समस्या है, सबसे पहले मैं उन समस्याओं को मैं दूर करने का काम करूंगा। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश निषाद। आप इस ग्राम सभा से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। जनता आपको आशीर्वाद देती है तो क्या क्या कार्य करेंगे? अब जनता आशीर्वाद देगी, जो काम हमारे में आएगा उसके लिए हर जनता से सेवा के लिए मैं तैयार रहूँगा, और जो भी काम अधूरा है उसे सब कुछ पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। जनता हमारे ऊपर ध्यान दें और उसके लिए मैं तैयार। युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए जो भी कुछ खेल कूद की व्यवस्था चीज़ उन लोगों के ज़रूरत होगी, उन लोगों के हर तरह से मैं हाजिर रहूँगा, सेवा से तैयार रहूँगा। आपका नाम? हमारा नाम जोगेंद्र निषाद। आप इस ग्राम सभा के प्रधान प्रत्याशी हैं। जी। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो कौन सी समस्या को आप पूरी करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले मैं अपने ग्राम सभा की सम्मानित जनता को होली त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं, और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो जो आज तक विकास के मामले में हमारा ग्राम सभा काफ़ी पीछे है, और पिछले प्रधानों ने जो भी भ्रष्टाचार किया तो इसको मैं ध्यान में रखते हुए और विकास का काम करूंगा, जिसमें अभी कितने लोगों का इच्छा है कि प्रधानी बीत गई, समय आ गया चुनाव का, लेकिन अभी तक पेंशन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। तो इस तरह का मुद्दा है कि इस तरह का कोई शिकायत न मिले। और ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिसको आपकी निगाह में है, जिनको करना जनता के लिए बहुत ही जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पिछले प्रधान हुए हैं अधिकतर लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे किया है कि कुछ लोगों ने तो जो भी पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड मिलता था ठेकेदारों को अपनी तरफ मिला के कमीशन ले लेके उस पात्र गृहस्थी के राशन को ही हड़पने का काम किया। और अभी फिलहाल ये स्थिति है कि हमारे यहाँ राशन के मामले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग यूनिट की बात ही छोड़ दीजिए, कई यूनिट तक लोगों को राशन कम देते हैं और पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरह की समस्याएं
न आए। अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मैं इस मामले को समझ लीजिए कि अगर कोटेदारों को नहीं फायदा होता है तो अपनी दुकान छोड़ दें, दूसरा कोई जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन जनता के साथ ये जो अन्याय हो रहा है इस पर मैं निगाह रख के इसको मैं ध्यान रखते हुए इस पर सुधार कराऊंगा। प्रधानी चुनाव लड़ने का आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य तो यही है कि विकास, गांव का विकास होना चाहिए। अभी किसी का कोई प्रधान कहता है कि मैं अपनी उपलब्धियां गिना देते हैं लोग, प्रधान ये काम करा दिया, वो काम करा दिया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आखिर में आप लोगों ने जो काम कराया है वो धरातल पर दिखाई क्यों नहीं देता? गांव में विकास तो दिखना चाहिए। अगर आपने वास्तव में विकास कराया है तो गांव में दिखना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए जनता मुझे आशीर्वाद दे कि कम से कम विकास का काम हो सके। ज्यादा से ज्यादा मुगले आजम। आप इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान रहे, 5 साल में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही है? सर्वप्रथम अपने ग्राम सभा के जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सबका मेरा प्रणाम। और प्रणाम के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे 5 साल कार्यकाल जो दिया उसको अच्छा से हमने निभाया और अपने विकास कार्य को हमने आगे बढ़ाया। पिछले प्रधानों की तुलना में हमारे ग्राम सभा में जो सड़कें थी, पेंशन का था समस्या, किसान दुर्घटना बीमा का समस्या हो या कच्चे रोड की समस्या हो, गांव में बहुत विवाद होता था जिसे थाने पर बहुत जाते थे लोग, बहुत समस्याएं होती थी। उसका निवारण हमारे ग्राम सभा में बहुत आसानी से और बड़े बुजुर्गों द्वारा यहीं पर निपटा दिया जाता है ताकि समस्याएं वहां थाने पर न जाकर लोग ज़्यादा परेशान न हों। उसके अलावा ग्राम सभा के विकास की जो बातें हैं, प्रत्याशी बहुत हैं, चुनाव बहुत लोग लड़ रहे हैं, सब लोग अपना कुछ न कुछ कह रहे हैं, लेकिन विकास की जो बात होती है मेरे ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। कोई भी हो, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि जो भी प्रत्याशी हो, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। कोई एक आदमी कह भी नहीं सकता कि प्रधान जी ने इस काम के लिए इतना पैसा लिया है, किसी भी काम के लिए हो। और हमारे जो सड़कें बनी हैं, जो आवास बने हैं, जो कच्ची सड़कें का मरम्मत हुआ है, वो भी हमारे ग्राम सभा में लोग जाकर देख लें, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी चुनाव लड़े विकास के मुद्दे पर लड़ें। पेंशन, आवास, जितने भी बहुत पिछले कार्यकाल की तुलना में अब तक जितने प्रधान हुए हैं, 1995 से मैं देखता आ रहा हूँ, सिर्फ एक ही प्रधान हुए हैं 5 साल कार्यकाल के लिए। जनता के बीच में यह बना हुआ है, लेकिन इस बार जनता ने मुझे फिर दोबारा आशीर्वाद देने का मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ताकि मैं अपने विकास कार्यों को और आगे बढ़ा सकूं और करमेल को उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकूं, जिससे गांव का सम्मान भी बना रहे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बना रहे। आपने 5 साल के अंदर काफी विकास कार्य कराया है। ऐसा कौन सा विकास कार्य है जिसकी कसक आपके मन में रह गई, उसे कराना चाहते हैं? अगर जनता इस बार आशीर्वाद देती है तो जनता इस बार आशीर्वाद देती है तो सबसे बड़ा कसक मेरा जो पानी का टंकी है, जो कि गलत जगह बना है। मैं तो यही कहूँगा, अगर गांव के बीचों बीच में बना होता तो उसकी समस्या नहीं खत्म होती। अभी 2-4 गांव में पानी की समस्या है जो पहुंच नहीं पा रही है, चूँकि पाइपलाइन गड़बड़ की वजह से। लेकिन मेरी एक यही है, सर्वप्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि पानी की समस्या को ख़त्म कर लोगों से, गाँव से मुक्ति दिलाया जाए और गाँवों से, ताकि लोग गाँव में सुखी से पूर्वस रहें। क्योंकि ज़्यादा पैसा हमारे गाँव का दवाइयों में ज़्यादा खर्च होता है, इससे गाँव गरीब की गरीब बनी रहती है, इससे ज़्यादा समस्याएँ होता है। एक बात और कहना है, गांव में कोई भी चुनाव लड़े, मर्यादा से लड़े और विकास कार्यों पर चुनाव हो। आप विकास कार्यों पर बहस करें। मैं तो हमेशा कहता हूं, जिनको विकास कार्य मेरे ऊपर आरोप लगाना है, किसी के ऊपर आरोप लगाना है, आमने सामने बैठकर बहस कर लें। गांव का कोई भी एक आम नागरिक हो, कोई भी हो, मैं तो खुले तौर पर कहता आया हूँ कि आप आमें, हमसे जब भी लेखा जोखा लेना चाहते हैं कि इस गाँव में आपने कितना पैसा कहाँ खर्च किया क्या नहीं, वो मैं सारा हिसाब रखा हूँ, सारा हिसाब दे सकता हूँ। लेकिन यही कहूँगा, पूर्व के प्रधान जो रहे हैं उन्होंने विकास कार्यों में जितना घपला, जितना भ्रष्टाचार, जितना अनियमितता हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है। आप कहीं भी जाएं, मेरे विषय में पता कर लें। गांव की जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, मैं सबका उनका कभी भी सम्मान के साथ उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है और बना रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आपका नाम? मेरा नाम भोला निषाद।
शुद्ध रूप से मेरा नाम जितेंद्र बहादुर है। मैं पिछले चुनाव में मेरी मैडम प्रधान रही हैं। कार्यकाल चूँकि मैंने ही देखा है उनके प्रतिनिधि के तौर पर, और बहुत ऐसे काम हुए हैं, पेंशन हो, शौचालय हो और आवास हो, जो भी हो, किसी में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि मैंने चेक शौचालय का घर घर जाकर दिया है। कोई ऐसा किसी भी ग्राम सभा में प्रधान नहीं है कि घर घर जाकर शौचालय का चेक दिया हो 12,000। और मैं अपने ग्राम सेक्रेटरी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास रखा और गांव के विकास में बहुत बड़ा सहयोग दिया। लास्ट में यही कहूँगा कि जनता ने मुझे 5 साल का आशीर्वाद दिया है और फिर एक बार और आशीर्वाद देने का मैं प्रयास करूंगा कि आशीर्वाद जनता मुझे एक बार और आशीर्वाद दे, ताकि जो मेरा विकास कार्य अधूरा रह चुका है उसको मैं आगे बढ़ूं और किसी के बहकावे में न आवे। जो सही बात है, गुमराह करने की जरूरत नहीं है। अभी भी मेरे गांव में 49 आवास जो आने वाले हैं, अभी 3 उसमें आ चुके हैं, अभी भी 46-49 आवास आने वाले हैं और जिनका कहा गया उनका आवास आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, सूची मेरे पास है, आवास जरूर आएगा और बिना भ्रष्टाचार के सारे काम होंगे। आप यहाँ के पूर्व प्रधान भी हैं। हाँ, पूर्व प्रधान 5 साल हम इस गांव का प्रतिनिधित्व किया। क्या कमी रही कि आपको लगता है कि जनता ने पिछली बार आपको आशीर्वाद नहीं दिया? जनता हमारे साथ जो लोग रहे 5 साल, वो थोड़ा सा दूर बना लिए, या हमारी कमी रही या उनका कमी रही। लेकिन इस बार वो हमारे पुराने साथी और जो नए साथी हैं, जीव जहान से रुपया पैसा लगा के मुस्तैदी से एकदम से हमारे साथ लगे हुए हैं। आपको प्रधानी करने का 5 साल का अनुभव भी है जी। अगर जनता इस बार आपको आशीर्वाद देती है तो आपके निगाह में कौन से ऐसे प्रमुख कार्य हैं जिनको कराना बहुत ही अनिवार्य है? देखिए, 92 गांव है गौरीजार ब्लॉक में, मात्र 1 टंकी आया था, जो 92 गांव में से मैंने खींच करके एक ठेलिया के बड़ी जल निगम टंकी बनवाने का काम किया था, जिसका प्रोजेक्ट 1,96,00,000 था। लखनऊ दौड़ते दौड़ते हमारा जो है कि 10 बार हमने लखनऊ गया और बहुत परिश्रम से ले आकर के जनता को पानी पीने का व्यवस्था मैंने कराया। उसके बाद एक प्राइमरी विद्यालय आया था, जमीन ढूंढते ढूंढते नहीं कहीं मिला तो इधर के बच्चों को शिक्षा के लिए दिक्कत हो रहा था, तो मैं अपने पिताजी के काश्तकारी में 2 कट्ठा दान पत्र लिखवा करके विद्यालय बनवाने का काम किया। उसके बाद कुट्टी टोला पर जो प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ प्राइमरी विद्यालय था, तो मैंने बहुत मेहनत करके लाया और ला करके वहाँ एक जूनियर बनवाने का काम किया। मैं अपने कार्यकाल में 79-80 वृद्धा पेंशन बनवाया। एक बड़ी करमेल है हमारे ग्राम सभा में। मैंने चुनाव के पहले जब जाते थे वहाँ बरसात में, तो ठेहुना भर पानी लगता था और गाड़ी दुपहिया हुई करती थी। उसको मैंने गोड़ हाथ जोड़ करके वह खड़ंजा बनवाने का काम किया। उसके बाद एक छोटा टंकी हमारे घर के बगल में शिव मंदिर है, वहाँ मैंने 2,90,000 का एक और टंकी बनवाया। हमारे ग्राम सभा में जब तक प्रधान थे, झगड़ा होता था, थाने पर नहीं जाने देते थे। दोनों पक्षों को मिला जुला करके गांव में ही समझाने का काम करता था। आप ग्राम प्रधान होते हैं तो युवा वर्ग के लिए क्या करेंगे? युवा वर्ग के लिए तो बहुत हौसला है कि युवाओं को शिक्षा के बारे में ध्यान देंगे। जो भी मुझसे सहयोग होने लायक रहेगा युवाओं के लिए करेंगे। आपका नाम? दयाशंकर निषाद।